हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए सुनते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि ने समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत को राक्षसों से बचाने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के पापों का अंत होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धीरे धीरे व्यक्ति मोह जाल से मुक्त होकर मोक्ष की राह की ओर अग्रसर होने लगता है। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से मोहिनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया, मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख शुक्ल एकादशी व्रत को कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर था, जिसका राजा ध्रुतिमान था, जो एक चंद्रवंशी राजा था। उसके राज्य में धनपाल वैश्य भी था, जो बड़ा ही धनवान एवं पुण्यवान था। वह एक विष्णु भक्त था। उसने नगर में कई स्थानों पर भोजनालय, धर्मशाला आदि का निर्माण कराया था। उसने काफी पेड़ भी लगाए थे। उसके 5 बेटे थे, जिसमें सबसे छोटा बेटा दृष्ट बुद्धि और महापापी था। वह बुरे कर्मों में लिप्त रहता था, पितरों का अनादर करता था, भोग विलास एवं मांस मदिरा में धन बर्बाद करता था। इस वजह से धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। कुछ दिनों तक उसने अपने वस्त्र और गहनों को बेचकर जीवन यापन किया। जब किसी की मदद नहीं मिली तो उसने चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी करने के कारण उसे जेल में डाल दिया गया। वहां पर उसे कई प्रकार की यातनाएं दी गई और बाद में राजा ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। वह भोजन एवं पानी की तलाश में भटकते हुए एक दिन कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय वैशाख का माह था। मुनिवर गंगा स्नान से लौट रहे थे, तो गंगा की कुछ पवित्र बूंदें दृष्ट बुद्धि पर भी पड़ी। उससे उसे कुछ बुद्धि आई। उसने कौंडिन्य ऋषि से प्रार्थना करते हुए बोला कि उसने बहुत ही पाप कर्म किए हैं। आप बिना धन खर्च किए इस पाप और दुख से मुक्ति का मार्ग बताएं। इस पर मुनिवर ने उसे मोहिनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। यह जानकर वह बहुत खुश हुआ। वैशाख शुक्ल एकादशी को उसने विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु जी की पूजा की। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से उसके सभी पाप एवं दुख दूर हो गए। वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चला गया। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के मोह भी दूर हो जाते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से या श्रवण करने से 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहे। कहानी अधूरी हो तो उसकी पूरी करें। कहानी सुनने वाले, कहानी कहने वाले सभी पर भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहे। ओम नमो नारायण।